यूक्रेन में रूसी सेना के हमले का 62वां दिन है और यूक्रेन के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आसमान से बमों की बारिश, यूक्रेन के शहर बम गोले की आवाज से गूंज रहे हैं। लीव से लेकर खार्किव तक रूसी सेना की भीषण बमबारी लगातार जारी है। ये तस्वीरें यूक्रेन के शहर लीव पर मिसाइल हमले की है। आसमान से एक मिसाइल तेज रफ्तार के साथ इस इमारत पर आकर गिरती है, जिसके बाद भीषण विस्फोट हो जाता है। मिसाइल के ब्लास्ट होते ही आग का विकराल गोला आसमान की तरफ उठने लगा, जिसके बाद धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में रूस के चौतरफा हमलों के बीच पश्चिमी शहर लीव पर रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया है। उधर रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेन का लुहांस्क। इस रिपोर्ट में देखिए बम बारूद से हमले के बीच किस हाल में कट रही है लोगों की जिंदगी। सड़कों पर मलबा, तबाह शहर, दीवारों पर गोलियों के निशान और टूटी हुई गाड़ियां। चीख चीख कर रूस यूक्रेन के बीच जारी महाजंग की गवाही दे रही है। उजड़ा हुआ शहर, टूटे आशियाने और खंडहर इमारतों के मलबे को देखकर यह बता पाना नामुमकिन है कि लुहांस्क कभी गुलजार हुआ करता था। वार पलटवार की बारूदी जंग में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। रूस का दावा है कि लुहांस्क के रिहायशी इलाके और प्रशासनिक दफ्तर पर रूस के सैनिकों का जोरदार हमला हुआ है। तबाही की तरफ बढ़ते ये रूस की सेना, जिसने हर कदम पर तबाही मचाने की ठानी है। रूस की सेना इस इलाके की शक्लो सूरत बदल दी है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच आम नागरिकों को कहां लाकर खड़ा कर दिया गया है और ये भीषण जंग इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन के लवीव में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की। इस रिपोर्ट में देखिए तबाही की तस्वीरें। 62वें दिन भी भीषण जंग जारी। यूक्रेन पर बरस रही है आग। रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा। यूक्रेन में होते इस भीषण आग के तांडव को देखिए, कैसे ये काला धुएं का गुबार रूस की विनाश लीला की कहानी कर रहा है। जंग के 61वें दिन कुछ ऐसा दिखा जिससे साफ हो गया कि ये जंग अब थमने की जगह और भी तेज हो चुकी है। ये हमला यूक्रेन पर कोई आम हमला नहीं है, बल्कि Tu-95 से है, जिसने तबाही मचा कर रख दी। यूक्रेन के आसमान में रूसी विमान को अक्सर देखा जाता है, लेकिन ये भयानक हमला कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आसमान से रूस के हमले आपने देखे, अब देखिए लवीव में कैसे रूसी सेना भीषण हमले कर रही है। हर घर और सड़क पर रूसी और यूक्रेन के सैनिक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और इस बीच रूसी टैंक लगातार गोले बरसा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भीषण हमला यूक्रेन के शहरों को नेस्तनाबूद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी सेना ने Mi-8 हेलीकॉप्टर से अब बमबारी शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए कितना घातक है रूस का ये हाईटेक हेलीकॉप्टर। रूस की ताकत का एक साथी, दुश्मन को ढेर करने का हथियार, एक हमले से सब तबाह। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस के सैनिकों के लिए सैन्य स्तंभ कहे जाने वाले Mi-8 हेलीकॉप्टर की। यूक्रेन और रूस की जंग में यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करने में सबसे आगे रहने वाला ये जंगी हेलीकॉप्टर कई शहरों पर कहर बनकर बरस चुका है। Mi-8 हेलीकॉप्टर में हाईटेक हथियार के साथ बैठे रूसी सैनिकों को देखिए, जो यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए एकदम तैयार हैं। ऐसा करने के लिए ये सैनिक इस Mi-8 हेलीकॉप्टर से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर दुश्मन को अपना शिकार बना सकते हैं। इसके अलावा पायलट हवा से हवा और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से बचने के लिए लगातार युद्धाभ्यास करते हैं। Mi-8 एक मीडियम ट्विन टरबाइन हेलीकॉप्टर है, जिसे मूल रूप से सोवियत संघ ने डिजाइन किया था। फिलहाल इसके प्रोडक्शन की कमांड रूस के हाथ में है। Mi-8 का इस्तेमाल हवाई कमांड पोस्ट और सशस्त्र गनशिप के रूप में भी रूस की सेना कर रही है। इधर रूस के भीषण हमले से लवीव में भारी तबाही मची है। देखिए रूसी हमले के बाद कैसे धधक रहा है लवीव शहर। भीषण धमाके से धधकता लवीव, धमाके से भयंकर आग में सब खाक, चारों तरफ
तबाही का मंजर। ये डरावनी तस्वीर यूक्रेन के लवीव शहर की है, जो रूसी सेना के हमलों से दहल रहा है। ये हालात रूस की एयर स्ट्राइक का नतीजा है। यूक्रेन में रूस के हमले कई हफ्ते बाद भी लगातार जारी हैं और ये हमले अब बेहद तेज होते जा रहे हैं। भारी तबाही के बावजूद अभी तक रूस की सेना यूक्रेन पर काबू नहीं पा सकी है, लेकिन अपने जोरदार हमलों से भी रूस बाज नहीं आ रहा है। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव में कई विस्फोट हुए। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि लवीव पर कई मिसाइलों से हमला किया गया है। लवीव शहर के आसमान में धुएं का बड़ा गुबार देखकर इस हमले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपातकालीन दस्ते हमलों से लगी आग बुझाने में जुटे हैं। अपनी पूरी कोशिश करके इस आग पर काबू पाने में लगा है प्रशासन। यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में रूस की चौतरफा हमलों के बीच पश्चिमी शहर लवीव पर ये हमले हुए हैं। लवीव 2 महीने से जारी भीषण हिंसा से काफी हद तक लगातार जंग लड़ता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच यह महायुद्ध लगातार जारी है। रूस यूक्रेन को तबाह कर रहा है तो वहीं यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। रूस के ब्रांस्क में एक ऑयल डिपो में धमाके के बाद भयंकर आग लग गई। 2 महीने से जारी तबाही की जंग में रूस और यूक्रेन के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन की सीमा से लगे करीब 112 किलोमीटर दूर रूस के ब्रांस्क में एक ऑयल डिपो पर भीषण आग लग गई। शक जताया जा रहा है कि आग का तांडव यूक्रेन के मिसाइल हमले के बाद देखने को मिला है। भीषण आग लगने के बाद शहर में हड़कंप मच गया और आग कैसे लगी इसे लेकर मॉस्को की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन आग की इन लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों पर कैसे पलटवार कर रही है। हर दिन यूक्रेन पर रूस की बर्बरता बढ़ती ही जा रही है। रूस के निशाने पर अब यूक्रेन का खार्किव शहर है, जिसे रूस तबाह करने की पूरी प्लानिंग बना चुका है। रूस यूक्रेन जंग को अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन युद्ध की तपिश कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। रूस के हमले से यूक्रेन हताहत है। रूसी मिसाइल हमलों के प्रहार से यूक्रेन के शहर एक के बाद एक वीरान हो रहे हैं। मारियोपोल के बाद अब रूसी सेना के निशाने पर खार्किव है। रूसी सेना खार्किव की तरफ आगे बढ़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रूसी टैंक खार्किव को खाक करने के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि जंग के शुरुआती दिनों से ही यूक्रेन का ये शहर रूसी सेना के निशाने पर रहा है, जहां हर तरफ तबाही की तस्वीर ही दिखाई दे रही है। उधर पिछले 2 महीने से चल रहे महायुद्ध में रूस यूक्रेन पर कहीं बमों की बरसात कर रहा है तो कहीं मिसाइल से अटैक कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी लगातार रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। रूस यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर रहा है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेनी सैनिक भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से यूक्रेनी सैनिक रूस का डट कर सामना कर रहे हैं और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन में चारों तरफ सिर्फ तेज धमाके की आवाज ही गूंज रही है, लेकिन इसके बाद भी दोनों ओर से जारी जंग में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूक्रेन पर रूसी सेना का कहर जारी है। क्यूपांस्क से सामने आई तबाही की तस्वीर देखिए आप। रूस और यूक्रेन के बीच तबाही की जंग 62वें दिन भी जारी है। इन 2 महीनों में रूसी सेना के हमले से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी रूसी सेना का प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। तबाही की ये तस्वीरें कुप्यांस्क की है, जहां रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जंग में पूरा शहर तबाह हो गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमले के बाद टीन सेट उखड़ गए हैं, इमारतें ध्वस्त हो चुकी है और घर के सामान सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रूसी सेना ने किस कदर तबाही मचाई है। रूस यूक्रेन को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। रूसी सैनिक हवा से जमीन पर वार करने में सक्षम है। हर तरफ गोले दागे जा रहे हैं। यूक्रेन में सिर्फ तेज धमाकों की आवाज
चारों तरफ सुनाई दे रही है। रूसी सैनिक यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। रूसी सैनिक हवा से जमीन पर वार करने का अभ्यास कर रहे हैं। हवा में दिख रहा ये है लड़ाकू विमान। ये जमीन पर प्रहार करने में सक्षम है। किसी भी बिल्डिंग, प्लांट और रिहायशी इलाकों को नेस्तनाबूद कर सकता है। रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रही है। यूक्रेन में कहीं बमों की बरसात तो कहीं मिसाइल अटैक हर तरफ से दागे जा रहे हैं। यूक्रेन में सिर्फ तेज धमाकों की आवाज गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन में हर तरफ आंसू, गम और दर्द का मंजर है। चारों तरफ धुएं का गुबार है। यूक्रेन क्योंकि आग में धधक रहा है। 2 महीने से चल रहे महायुद्ध की ये तस्वीरें विध्वंसकारी युद्ध की कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीरें इज्यूम के पास जावोडी गांव की। टैंक आग में धधक रहे हैं, बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, चारों तरफ धुएं का गुबार है। यूक्रेन जल रहा है और महायुद्ध चल रहा है। रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रही है, तो वहीं यूक्रेन की सेना रूस को बराबर जवाब दे रही है। और ऐसी ही तस्वीरें पूरे यूक्रेन से आ रही है। हर तरफ आंसू, गम और दर्द का मंजर है। जेलेंस्की से पुतिन ऐसा खतरनाक बदला लेंगे, शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहा है और अब रूसी सेना यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में लगातार मिसाइल से हमला कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। रूस की सेना ने वॉर के दौरान यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई है। कई शहर तबाह कर दिए हैं। इन तस्वीरों को देखिए। रूस यूक्रेन पर मिसाइल दाग रहा है। रिहायशी इलाकों को रूस निशाना बना रहा है। और ऐसी तस्वीरें पूरे यूक्रेन की है। कहीं बमों की बरसात हो रही है तो कहीं मिसाइल से हमला किया जा रहा है। आलम यह है कि यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ तेज धमाके की आवाज ही गूंज रही है। रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रही है। हमले के बाद पूरी बिल्डिंग आग के गोले में तब्दील हो गई है। पिछले 61 दिन से महायुद्ध चल रहा है और रूस ने यूक्रेन में अब तक कई शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया है। और अब रूस के निशाने पर रिहायशी इलाके हैं जहां रूसी मिसाइल लगातार दागे जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के बैंक जिले को नेस्तनाबूद कर दिया है। ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस लगातार यहां गोले दाग रहा है। रूस के निशाने पर मारियोपोल। रूस ने मारियोपोल के बैंक जिले को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। ये तस्वीरें यूक्रेन के दर्द की गवाही दे रही है। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। रूस लगातार गोले दाग रहा है। पूरी बिल्डिंग को रूसी सैनिकों ने ध्वस्त कर दिया है। ये रिहायशी इलाका है जहां रूस बमों की बरसात करवा रहा है, जिसके बाद चारों तरफ धमाके और धुआं ही धुआं दिखाई दे रहे हैं। विध्वंसकारी युद्ध रूस की बर्बरता की कहानी बयां कर रही है। जिन इमारतों में रौनक हुआ करती थी, रूसी सैनिकों ने उसे रेगिस्तान में बदल दिया है। और बीते वक्त के साथ यूक्रेन पर रूस की बर्बरता लगातार बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस अब यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइल से अटैक कर रहा है। स्कंदर मिसाइल ने यूक्रेन की नींद उड़ा रखी है। रूस के स्कंदर मिसाइल ने यूक्रेन में भयानक तबाही मचाई है। इस मिसाइल की ताकत और हमला करने की क्षमता को देखकर यूक्रेन की नींदें उड़ी हुई है। आशंका है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कंदर को रूसी सेना ने बनाया है। यह एक मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। स्कंदर मिसाइल सिस्टम को बदला गया है। रूस का यह सिस्टम कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। और खबरें ऐसी है कि रूस इसी मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। 62 दिन बाद यानी 2 महीने बाद भी रूस यूक्रेन के बीच भीषण महायुद्ध जारी है। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर रॉकेट लॉन्चर से वार किया। रूसी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा यूक्रेन। पिछले 2 महीने से रूस यूक्रेन का महायुद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन पर तबाही मचा रहा है। यूक्रेन को मिटा देना चाहता है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेनी सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। यूक्रेन में कहीं बमों की बरसात हो रही है
तो कहीं मिसाइल अटैक हो रहा है। ऐसे में यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ तेज धमाके की आवाज ही गूंज रही है और चारों तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।